अब इसमें जो कल था क्लासिफिकेशन का टॉपिक, क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या किए थे, क्लासिफिकेशन में अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन कर चुके हैं नहीं। अब उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है जो वर्ड क्लासिफिकेशन नहीं। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में जो कुछ एग्जांपल्स सब जो है उस एग्जांपल्स का कुछ हम प्रैक्टिस करने के लिए लाए हैं नहीं। तो उसमें जो हो जाएगा 4 नंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये लोग भी है तो ये एग्जांपल सब जो है वो भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है, पर इसमें थोड़ा टिपिकली क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्ले पोटर जो होता है नहीं, तो क्ले पोटर, क्ले से पोटर काम करता है और गोल्ड से कौन काम करता है, तो गोल्ड स्मिथ नहीं। तो ये ऐसा क्वेश्चन अभी हाल में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब पूछता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे 4-5 ऑप्शन दिया होता है, उसमें आपको एक सिलेक्ट करना होता है नहीं, और वो डिसिमिलर होता है, यूनिक होता है, वो सीक्वेंस को, पैटर्न को फ्लो नहीं करता है। तो इसमें क्या है, किवी, ईगल, emu, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन, all those birds were non-flying, but the eagle is a flying bird. So unique character or dissimilar pattern or characters is eagle. Okay, here in question number 5, lake, sea, river, pool, pond नहीं। in this topic, in these questions, lake, sea, pool and ponds all were in a surrounded forms. All those were in a surrounded forms, but the rivers is continuously flowing. In pond, water is distinct, but in the river they flow. So the correct answer is, unique character answer is river. Okay, now the next is arrow, axe, knife, dagger, sword. एरो का अर्थ क्या होता है, तीर। हम एक्स में भी पकड़ने वाला होता है, नाइफ में भी पकड़ने के सपोर्ट होती है, ड्रैगर्स में भी पकड़ने वाला सपोर्ट होता है और स्वॉर्ड में भी होता है। लेकिन जो एरो होता है उसमें पकड़ने के लिए नहीं बनाया जाता है, वो सिंपली ऐसा होता है, इसमें कोई वुडी और आयरन और फ्लाम का पकड़ने के लिए नहीं दिया गया होता है, ये सिर्फ रोप में लगाने के लिए दिया होता है। सो एज पर द यूनिक इज एरो। ओके, नाउ 7 में हाउस, कॉटेज, स्कूल, पैलेस, हॉट, all those were the placing, all those were living places, but school is education sector, education place, etc. In question number 8, fox, wolf, jackal, deer, panther. fox, wolf, jackal, deer, panther नहीं, तो इसमें ये भी है फ्लैश ईटिंग, ये भी है फ्लैश ईटिंग, फ्लैश ईटिंग, हर्बीवोरस, फ्लैश ईटिंग, no. So the unique character is deer. Okay, now in question number 9, physics, chemistry, geography, botany, zoology. Okay, so the physics, chemistry, botany and the zoology all are subject of science faculty. No, these are the subjects of science faculty, but the geography is the subject of education faculty. Okay, so physics, chemistry, botany and zoology, the unique character is geography. In question number 10, desk, curie, stern, bow, mast. In this, desk is also the part of a ship. ये जो होता है
शिप का पार्ट का नाम है ये डेस्क। ये डेस्क जो है ये शिप का पार्ट है। जो शिप में जो टॉप फ्लोर जो होता है ना, ऐसे जो शिप होता है, और ये बड़े बड़े शिप में ये जो डेस्क होता है इसको डेक कहा जाता है। अब ये क्वेरी है। तो क्वेरी का अर्थ होता है जो शिप लोडिंग करने के लिए जो घाट बनाया जाता है ना, शिप में जो सामान लोडिंग करने के लिए जो घाट बनाया जाता है उसको क्या बोलता है? क्वेरी। ठीक है। स्टर्न, स्टर्न का अर्थ क्या होता है? स्टर्न का अर्थ होता है जो आप ओपन विंडोज़ कार जो देखते हैं ना, ऐसे जो विंडोज स्लाइडिंग करने के लिए बनाया गया होता है ना, तो ये ऐसा भी शिप में होता है, तो इसको बोलता है स्टर्न। ठीक है। वो जो शिप का आगाड़ी का भाग होता है वो है। और मस्ट, ये भी शिप का जो साइड का भाग होता है ना, ऐसे वाला, ये वाला, उसको बोला जाता है। इसका अर्थ ये डेक, स्टर्न, बो, मस्ट all are those the part of a ship, but the queries are not a part of a ship, so unique is query. Assassinate, kill, kidnap, snap, murder, इसमें से assassinate, kill, kidnap, stab and murder। assassinate का अर्थ भी होता है हत्या गर्नु, किल का अर्थ भी होता है मार्नु, किडनैप का अर्थ होता है सिर्फ पकड़ कर रखना। ठीक है। रखना। ठीक है। स्टैब का अर्थ होता है चाकू से मारना, और मर्डर का अर्थ भी है। मैंने से कहने का अर्थ है कि इसमें से सभी जो हैं वो मारने के तरीके हैं, बट जो किडनैप है इट इज़ नॉट अ वे टू किल एनीवन, सो द यूनिक इज किडनैप। 12 नंबर, इसमें है रैट, स्क्विरल, मैंगोज, मोल, पर्क्यूपिन। रैट है, स्क्विरल है, मैंगोज है, मोल है, पर्क्यूपिन। तो इसमें जो रैट है, स्क्विरल, मोल और पर्क्यूपिन रोडेंटिया ऑर्डर से आया है, बट मैंगोनेस इज नॉट अ बिलोंगिंग्स टू द रोडेंटिया ऑर्डर, सो द यूनिक इज मैंगोज। अब इस 13 नंबर में स्कॉल है, अपेंडिक्स है, पेल्विस है, फिबुला है, वर्टिब्रा है। स्कॉल बोन है, अपेंडिक्स ऑर्गेन है, पेल्विक जो होता है वो भी बोन में आता है, फिबुला भी बोन में आता है, और वर्टिब्रा भी बोन में आता है। इसका अर्थ ऑर्गेन ये सिर्फ मसल्स ऑर्गेन अपेंडिक्स है, तो यूनिक है ये हुआ। उसके बाद सियोनी, ईगलो, एच, डिग्जी, राफ्ट। तो इसमें जो सभी है वो एक तरीका के इसमें जो सियोनी है, ईगलो है, एच है, डिग्नी है और राफ्ट है। ये जो ईगलो होता है ना, जो आइस से बना हुआ पोलर रीजन में जो घर होता है, पोलर रीजन में, उसको बोला जाता है। ठीक है। और कैनी, एच, डिगी और राफ्ट जो होता है ये टाइप्स ऑफ बोट है, टाइप्स ऑफ बोट। ठीक, बोट्स, इसीलिए यूनिक कैरेक्टर क्या होगा इसमें? ईगलो। ठीक है। लुएनी, डेरम्स, भैट, लेम्पायर और कॉटेज, ये सभी है करेंसी का नेम। ठीक है। पर कॉटेज जो है वो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट संसद सभा, और ये सभी है करेंसीज है, जैसे डॉलर, रुपीज़ होता है ना, वैसे ही एक करेंसी का नेम सब है। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर में ब्रिक, हॉट, ब्रीज, स्पैड, क्लॉब। तो हम सब भी जानते हैं क्लॉब, स्पैड, हॉट ये प्लेइंग कार्ड का नेम है नहीं, और ब्रिक का अर्थ तो हम लोग भी पूछते हैं ईटा। ठीक है।
ब्रीज है। ब्रीज भी एक 52 प्लेइंग कार्ड ट्रिक्स होता है। 52 प्लेइंग कार्ड्स ट्रिक्स, ठीक है। सो यूनिक इज हु इज द ब्रिक